के केयर क्लास में आपका स्वागत है। तो इस क्लास में हम करेंगे 7वीं क्लास के विज्ञान एनसीईआरटी पादपों में पोषण। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है करा कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीव के लिए क्या होती है, भोजन आवश्यक है। यह पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज ये क्या है, भोजन के घटक है। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें हम पोषक कहते हैं। तो पोषक किसको कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज को क्या कहेंगे, भोजन के घटक कहेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। सभी जीवों के लिए क्या होती है, भोजन आवश्यक है। क्या है, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। क्या है, भोजन आवश्यक है। क्या है, भोजन आवश्यक है। पादप जो होता है स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कई कई अन्य प्राणी जीव है जो अपना भोजन स्वयं क्या होते नहीं बनाते हैं। ये पादप और पादप का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव और अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होते हैं, तो पादप पर। किस पर तो पादप पर निर्भर होते हैं। अब यहाँ पर देखिए बूझो क्या कर रही है, बूझो जानना चाहती है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाता है। तो देखिए पादप में पोषण की विधि। तो देखिए पादप यदि किसी जीव से पोषण प्राप्त नहीं करता है तो पादप अपना भोजन बनाता है कैसे। तो देखिए केवल पादप ही ऐसा जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाता है। तो पादप किस किस चीज की से अपना भोजन बनाता है, तो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होता है। ये सभी पदार्थ क्या होता है, उसके आसपास, यानी कि ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में क्या होता है, उपलब्ध होता है। पोषक पदार्थ सजीव की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रख रखाव के लिए समर्थ बनाता है तथा विभिन्न जैव के परिक्रम के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करती है स्वपोषण कहलाता है। तो पोषण की वह विधि जिसमें क्या, जीव अपना भोजन क्या स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादप को हम स्वपोषी कहते हैं। ऐसे पादप को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। इन्हें हम विषम पोषी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम विषम पोषी कहते हैं। आगे देखिए पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज से अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। हम पूछ सकते हैं क्या पादप खाद्य पदार्थ क्या होता है, खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित होती है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हम जानना पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्री कहाँ स्थित होती है। क्या भोजन के सभी भागों में निर्मित होते हैं अथवा केवल कुछ विशेष भागों में। तो पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्री तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो चलिए देखिए यहाँ क्या कर रहा है, देखिए प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण प्रक्रम। तो पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है। पत्तियां क्या है, पत्तियां पादप की क्या है, खाद्य फैक्ट्री है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। मृदा में अवशोषित जल खनिज मूल द्वारा अवशोषित होता है। मृदा में जो उपस्थित जल होता है और खनिज यह पादप के जड़ यानी कि मूल द्वारा क्या होता है, अवशोषित होता है। बूझो कर रही जानना चाहती है कि जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पत्ती में किस प्रकार पहुंचता है। तो देखिए तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित क्या होता है, सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। आगे यहाँ पर देखिए आप देखते हैं, आप देख रहे हैं, देखा है कि इमारत किससे बनी होती है, ईंट से। इसी प्रकार सजीवों के शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। सजीवों के शरीर किसका बना होता है,
तो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है। किससे? तो सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जो कोशिका कहलाता है। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य रचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्रक में उपस्थित सुस्पष्ट संरचना भी होती है, जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक के चारों ओर जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका दर्भ कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो बीच वाला भाग है वो क्या हो गया? केंद्रक। और ये छोटा छोटा जो दिखाई दे रहा हुआ कोशिका द्रव, और ये चारों तरफ जो है ये भित्ति है, उसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे देखिए, ये रंध्र जो पत्तियों में जो रंध्र होता है, द्वार कोशिका द्वारा घिरे होते हैं। पत्तियों के रंध्र किसके द्वारा घिरे होते हैं? तो द्वार कोशिका के द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। जल खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्ती तक पहुंचते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा किसके द्वारा? वाहिकाओं के द्वारा पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, शाखा पत्ती तक फैली रहती है। पोषक पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं सतत मार्ग बनाती है। पादप में पदार्थों के परिवहन के विषय। आगे देखिए क्या कहती है। आगे यहाँ पर है, पहेली जानना चाहती है कि पत्ती में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती है, परंतु पादप दूसरे भाग से नहीं। तो देखिए पत्तियों में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है। पत्ती में क्या होता है? एक हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में हरा वर्णक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा संग्रह करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हम देखा कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, पादप खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीव अस्तित्व प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादप द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होती है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को समीकरण द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मुक्त करता है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड यानी स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? पादप के पत्तियों पर किसमें? मंड या स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। आगे देखिए क्या कर रहा है, हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को संपन्न दर्शाता है। प्रकाश में यदि पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति है तो वह किसको दर्शाता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की संपन्न होने को दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। प्रकाश क्या है? स्टार्च भी एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो ये देखिए पादप है, इसके लिए किसकी आवश्यकता है? सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। आगे देखिए क्या कहता है। बूझों ने देखा कि कुछ पादप पत्तियों की गहरी लाल, बैगनी अथवा भूरे रंग की है। वह जानना चाहती है कि इन पत्तियों भी एक प्रकार का संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादप दूसरे भाग जैसे कि हरे तना, हरी शाखाओं
में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादप में वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल क्षय की कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा मूल रूप में जाती है। इन पादपों के तने हरे होते हैं। प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है।